Class 9. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Moments, supplementary reader, page number 2. Paragraph number 5. He ran towards his parents. वो दौड़ा. Child. Child दौड़ा पेरेंट्स की तरफ. Gaily. Gaily means happily. गे एडजेक्टिव है, उससे एडवर्ब बना gaily. He ran towards his parents gaily. खुशी से दौड़ा. And walked abreast of them. और उनके साइड बाय साइड चला, उनके साथ साथ चला. abreast of meaning साथ साथ. वॉक में चला. for a while थोड़ी देर के लिए, for some time. being however soon left behind. for a while being थोड़े समय के लिए. however परंतु. however परंतु soon left behind फिर पीछे रुक गया. attracted by the little insects and worms along the footpaths that were steaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए. जो were teeming out from their hiding places, अपने छुपने के स्थान से, अपने बीलों से, जो सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, धूप सेकने के लिए, धूप लेने के लिए. Come child, come, his parents called from the shade of a grove. Grove means उपवन, बाग. मैंगो ग्रोव, आम की बाग. एक उपवन था, बाग थी, उसमें छाए में खड़े हो गए उसके पेरेंट्स और उसको पुकारे. कम चाइल्ड कम. उपवन में खड़े थे. where they had seated themselves on the edge of a well. उस उपवन में एक वेल था, कुआं था. कुआं के एज पर, किनारे पर दोनों पेरेंट्स जो है बैठे थे. He ran towards them. वो उन लोगों की ओर दौड़ा.
A shower of young flowers fell upon the child. बच्चे के ऊपर शावर में बौछार यंग फ्लावर्स की, ताजे फूलों की बौछार गिरी चाइल्ड के ऊपर। एज ही एंटर्ड, जब वह पहुंचा, एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जब वह उपवन में पहुंचा, जब वह कुंज में पहुंचा, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूल करके, he began to gather the raining petals in his hands, उसने शुरू किया टू गैदर, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। रेनिंग, रेनिंग मीन्स फॉलिंग, FALLING, गिरती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में कलेक्ट करना शुरू किया, गैदर करना शुरू किया। गैदर मीन्स कलेक्ट, इकट्ठा करना। फॉलिंग पेटल्स को अपने हाथों में। बट लो, लेकिन देखो, लो मीन्स देखो, लो मीन्स बिहोल्ड, लो मीन्स लुक। He heard the cooing of dove. Dove means पणकी, पौकता की आवाज को सुना। डब की आवाज को कू कहते हैं, डव्स कू, उनकी साउंड को कू कहते हैं। उसने सुना डव्स के क्वीइंग को, एंड ran towards his parents shouting, और चिल्लाते हुए पेरेंट्स की ओर दौड़ा। The dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. Forgotten means उपेक्षित। Forgotten means उपेक्षित। उपेक्षित हाथों से गिरते हुए पेटल्स जो उसने गैदर किया था वो ड्रॉप्ड मीन्स फेल, ड्रॉप्ड मीन्स FELL फेल। जो डब कह के वो दौड़ा पेरेंट्स की ओर, और इस बीच में ध्यान नहीं दिया उसके उपेक्षित हाथ से जो गिरती हुई पेटल थी, पंखुड़ियाँ थीं, वो गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, चाइल्ड को पुकारा उन्होंने, पेरेंट्स ने। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers around the banyan tree, and gathered him up. Come, child, come. They called to the child. आओ,
चाइल्ड आओ। पेरेंट्स ने चाइल्ड को आवाज़ लगाया, जो कि दौड़ते हुए गया था इन वाइल्ड कैपर्स। उछलते हुए इन वाइल्ड कैपर्स, उछाल मारते हुए, उछलते हुए राउंड द बनियान ट्री, उसी से उछल कूद करने लगा वो बनियान ट्री के चारों ओर। बरगद के पेड़ के चारों ओर, बनियान मीन्स बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के चारों ओर जो कि दौड़ते हुए गया था। एंड गैदरिंग हिम अप, और फिर उसको गैदर करके, उठा करके, उसे साथ ले करके, एंड गैदरिंग हिम अप, उसे साथ ले करके they took the narrow winding footpath वह सरसों के खेतों में से घूमकर, जो फुटपाथ था, जो पगडंडी थी, वाइंडिंग फुटपाथ, घूम कर जाने वाली, और नैरो में सकरी, नैरो में सकरा, सकरी, वाइंडिंग में घुमावदार, वाइंडिंग एडजेक्टिव है, जो कि फुटपाथ कहाँ जाता था, जो कि जाता था मस्टर्ड फील्ड से होकर सरसों के खेत से होकर के। मस्टर्ड मीन्स सरसों, मस्टर्ड ऑयल घर में आपके प्रयोग होता होगा, सरसों का तेल। वह घूमकर उस जाने वाली तंग पगडंडी पर चल पड़े। पगडंडी जो की जाती थी मेले की ओर, फेयर की ओर, लेट टू द फेयर। पगडंडी जो की जाती थी, फेयर मीन्स मेले की ओर। As they neared the village, जब वे गांव के निकट पहुंचे, नजदीक पहुंचे, तो the child could see many other footpaths full of throngs. Could see means saw, SAW. कई और फुटपाथ देखे, कई और पगडंडियां देखा, जो कि फुल ऑफ थ्रोंग्स, जो कि क्राउडेड थी, जिन पर भीड़ थी।
द चाइल्ड सॉ मेनी अदर फुटफॉल्स, और कई पगडंडियों को देखा जो कि फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। और मेला है तो पगडंडियां सब मेले की ओर ही जा रही हैं, लोग पगडंडियों से होकर मेला जा रहे हैं, इसलिए वहां पे भीड़ है। थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मीन्स क्राउड, थ्रॉन्ग्स मीन्स क्राउड। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मीन्स सेंटर्ड, सेंटर्ड। दूसरी मीनिंग है मूविंग, वह सब यानी भीड़ जो है वह सब। मैंने द फुटबॉल फुल ऑफ थ्रॉन्ग कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड पूल ऑफ फेयर, जो पगडंडियाँ थी मूविंग टू द वर्ल्ड पूल ऑफ फेयर, वह मेले की ओर जाती थी। And felt at once repelled, repelled means अनाकर्षित, repelled and fascinated means आकर्षित, आकर्षित हुआ by the confusion of the world he was entering, और उसे confusion of the world he was entering, वो बीच बड़े स्थान में जिस दुनिया में वो आकर्षित हो रहा था, जिससे उसको कंफ्यूजन भी हो रहा था एक तरह का, जिसको उसको डर भी लग रही थी। A sweetmeat seller hawked, एक मिठाई बेचने वाला, A sweetmeat seller hawked, आवाज लगाया उसने, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। मेले में दुकानदार आवाज लगा लगा करके सामान बेचते हैं, जिससे कि ग्राहक को मालूम हो कि कहाँ क्या बिक रहा है। आ स्वीटमीट सेलर, जिसको आप हलवाई कहते हैं, मिठाई बेचने वाले को। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर, प्रवेश द्वार पर, प्रवेश पर एक कोने में एक हलवाई जो है वो हॉग, वो आवाज़ दे रहा था। And crowd pressed around his counter, और भीड़ pressed around his counter,
उसके पटल के चारों ओर धक्का मुक्की कर रही थी। मेले में आए भीड़ जो है वो मिठाई वाले के काउंटर के चारों ओर, पटल के चारों ओर प्रेस कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में कलाकार ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, कलाकार हलवाई जो है वो तमाम मिठाइयाँ बनाता है, तो वो एक तरह का कलाकार ही है। कई रंग की मिठाइयाँ बनाता है। और मिठाइयों को सजाता है सिल्वर और गोल्ड की, सोने और चांदी की पत्तियों से, पन्नों से, सोने चांदी के पन्नों से मिठाई, मेले में मिठाइयों को सजा के लिए रखता है। तो मेले के प्रवेश द्वार पर एक कोने में एक हलवाई जो था वो आवाज़ दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी। और सोना चांदी के पन्नों से सजी हुई मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ जो है वो धक्का हो रही थी, आपस में धक्का कर रही थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, विस्मय से। द चाइल्ड स्टेयर में घूर कर देखना या देखना, देख रहा था। ओपन आइड, आश्चर्य से, विस्मय से। बच्चा विस्मय से उस ओर देखता रहा। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बर्फी को देखा। बर्फी उसका प्रिय स्वीट थी। तो विस्मय के साथ चाइल्ड ने देखा और उसका मुंह जो है, मुंह में पानी आ गया बर्फी के लिए, जो कि उसकी प्रिय मिठाई थी। बर्फी उसको बहुत प्रिय थी। स्लोली मरमर्ड, धीरे से बुदबुदाया, गुनगुनाया, बड़ी आप नहीं हूँ, लेकिन वो जानता था। बड़ी आप नहीं हूँ, एज ही बेग्ड, एज ही प्लीडेड, बेग्ड मीन्स रिक्वेस्टेड। लेकिन वो जानता था जब उसने निवेदन किया मिठाई के लिए, वो जानता था कि उसका प्ली, दैट इज प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, will not be heeded. Heeded means heard, H-E-A-R-D, H-E-A-R-D। उसका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके पेरेंट्स, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी, क्योंकि पेरेंट्स उसको कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो, कि मांग पूरी नहीं करेंगे और कह देंगे कि तुम लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन।
इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। A flower seller hawked, एक फूल बेचने वाला आवाज दे रहा था। हॉक्ड की इंग्लिश मीनिंग आप लिखना चाहें तो सेल, SELL, सेल बाय क्राइंग, सेल बाय क्राइंग। A flower seller hawked, एक फूल बेचने वाले ने आवाज लगाया। और गोल्ड एंड गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला, ऐसा चिल्ला रहा था। The child seemed irresistibly drawn आकर्षित था। पूरी मीनिंग इसकी होगी irresistibly drawn, अनियंत्रित रूप से आकर्षित था। अनियंत्रित रूप से आकर्षित था मीन्स बहुत ज़्यादा आकर्षित था। ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा आकर्षित था। He went toward the basket where the flowers lay heaped, and Hawk murmured, वो गया बास्केट की ओर, डलिया की ओर, जहाँ पे फ्लावर्स रखे थे हीप में, एक के ऊपर एक कुढ़ौनी में, और धीरे से कहा, आई वॉन्ट दैट गोल्ड, मुझे वो माला चाहिए। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसके पेरेंट्स इनकार कर देंगे, उन फ्लावर्स को उसे खरीदने से इनकार कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, अरे वो बहुत सस्ते हैं। तो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर का इंतजार किए, ही मूव्ड ऑन, he walked on, further, आगे को बढ़ चला। A man stood, stand का past tense है stood। एक आदमी, a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it, एक आदमी खड़ा था एक पोल को लिए हुए, बांस को लिए हुए, पीले, लाल, हरे, बैंगनी गुब्बारे उस पर फ्लाई कर रहे थे, लहरा रहे थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, गुब्बारे लहरा रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे, कैरीड अवे मीन्स fascinated,
Fascinated means मोहित. By the rainbow glory of the silken colors. Of lovers there rocked a golden Gulmohar, a golden of Gulmohar, the child seemed steady. Sorry. A man stood holding a pole with yellow, पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के बैलून्स उससे लहरा रहे थे. चाइल्ड उसको देख करके मोहित हो गया. उस रेनबो ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स ओभा, सिल्कन कलर्स की देख करके, and he was filled with an overwhelming desire, overwhelming greed, G-R-E-A-T, greed. Rainbow glory means shine of rainbow. इंद्रधनुष की आभा, ग्लोरी मीन्स आभा, इंद्रधनुष की आभा. पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उस पर लहरा रहे थे. बच्चा उनकी सतरंगी, रेनबो कलर का मतलब सतरंगी रेशमी आभा से की ओर आकर्षित था. और उसके मन में सभी गुब्बारों को खरीदने की, प्राप्त करने की, हासिल करने की तीव्र इच्छा उसके अंदर जाग गई. By the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Possess means buy. और उसके अंदर he was filled with an overwhelming desire, तीव्र इच्छा उसके अंदर उमड़ पड़ी उन सब को खरीदने के लिए. बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था his parents would never buy him the balloons. तो उसके पेरेंट्स उसको कभी बलून्स नहीं खरीदेंगे. बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे he was too old to play with such toys. ऐसे टॉयज से खरीदने के लिए वो काफी बड़ा हो चुका है. He was too old का मतलब वो अभी इतना छोटा नहीं है. वो इतना छोटा नहीं था कि ऐसे टॉयज से खेले. ऐसे टॉयज से बहुत छोटे वाले बच्चे खेलते हैं. So he walked on further, इसलिए वो और आगे बढ़ा. So he walked on further, इसलिए वो आगे को बढ़ गया, आगे को चल दिया. A snake charmer, सपेरा, stood holding a pole,
A snake charmer stood playing a flute. फ्लूट को बजा रहा था, बीन जिसको कहते हैं। सपेरा को देखे होंगे आप बीन बजाते हुए, तो बीन बजा रहा था। प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, एक सपेरा खड़ा बीन बजा रहा था, और उसका जो सांप था जो कि कॉइल्ड करके, कुंडली मार करके बास्केट के अंदर बैठा था। कुंडली मारकर बास्केट में टोकरी, और उसका जो सांप था वो टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. स्वान की गर्दन की तरह उसने गर्दन को उठाई थी, और वो हंस की गर्दन के समान its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. उसने गर्दन उठाई हुई थी, और वो हंस की गर्दन के समान ग्रेसफुल बेंड, शान से मुड़ी हुई, ग्रेसफुल बेंड शान से मुड़ी हुई, जैसे कि स्वान की लेग, जैसे हंस की गर्दन के समान, हंस की गर्दन के समान शान से मुड़ी हुई। While the music stole into its invisible ears, और बीन का जो संगीत है, बीन की जो आवाज़ है, stole into it invisible ears, उसके अदृश्य कानों की ओर उसके अदृश्य कानों की ओर जा रही थी। आवाज जो है उसके सांप के अदृश्य कानों की ओर जा रही थी। इनविजिबल मीन्स अदृश्य। रिपलिंग, RIPPLING, कलकल की आवाज। कलकल के आवाज की तरह, like the gentle rippling of an invisible waterfall, अदृश्य वाटरफॉल की कलकल से आने वाली कलकल की आवाज की तरह। सांप के जैसे हम लोगों का कान होता है, ऐसा सांप का नहीं होता है। तो उसके सांप कहाँ होता है वो दिखाई नहीं देता है। वो कान सांप के कहाँ पे होता है, कान दिखाई नहीं देता।
इसीलिए लिखा गया इनविजिबल ईयर्स, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और बीन का संगीत, बीन का म्यूजिक, पानी की झरने की कलकल की आवाज़ धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों की ओर जा रही थी। द चाइल्ड वेंट टवर्ड द स्नेक चार्मर। बच्चा जो है वो स्नेक चार्मर की ओर गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉर्स म्यूजिक। लेकिन ऐसे कॉर्स म्यूजिक को सुनने के मना किया है। कॉर्स मीन्स अशिष्ट। लेकिन उसको ये मालूम था कि उसको पेरेंट्स ने मना किया था ऐसे कॉर्स म्यूजिक को सुनने के लिए, जैसा म्यूजिक स्नेक चार्मर बजाता है, निकालता है अपने बीन से। तो सपेरों के संगीत को सुनने के लिए उसने मना किया, पेरेंट्स ने मना किया है। तो ही प्रोसीडेड फॉरदर, और तो वह आगे को चल दिया।